Hello everyone. Today we'll start chapter number 6 of class 6th science and our chapter name is changes around us. Okay, हमारे आसपास बहुत सारे changes होते हैं, उनके बारे में हम इस chapter में पढ़ेंगे. So let's start. So there are some examples from our daily life of changes. There are many changes that are happening around us and we can count them in our daily life. हम अपनी daily life में बहुत सारे changes देखते हैं. Like growing of a crop, एक crop grow करती है, एक seed होता है, seed से एक sapling बनता है और एक छोटे से पौधे से एक बड़ी फसल grow करती है. ठीक है, तो this is a change. And leaves fall from trees. जैसे जो पत्तियाँ होती हैं, लीव्स होती हैं, वो ट्रीज से गिरती हैं, फिर उनका कलर चेंज होता है, फिर वो सूख जाती हैं. दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ चेंज. एंड द फ्लावर्स ब्लूम एंड दे विदर अवे. फ्लावर्स जो होते हैं, हमारे फूल होते हैं, वो खिलते हैं और फिर धीरे धीरे वो सूख कर गिर जाते हैं. दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ चेंज. योर नेल्स ग्रो. हमारे जो नेल्स होते हैं वो ग्रो करते हैं. हमारे हेयर्स ऑल्सो ग्रो एंड वी ग्रो टॉलर एंड आवर वेट इंक्रीजेज एज वी ग्रो. जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा वेट बढ़ता है. ठीक है, हमारे नेल्स बढ़ते हैं, हमारे हेयर्स भी ग्रो करते हैं. सो देयर आर मैनी चेंजेस दैट आर हैपनिंग अराउंड अस एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सम चेंजेस. ओके, सो लेट्स सी मोर अबाउट these changes. So now the question is, can all changes always be reversed? क्या changes जो हमारे आसपास जितने भी चेंजेस होते हैं, क्या उनको रिवर्स किया जा सकता है? जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में कुछ एग्जांपल्स दिए. ग्रोइंग ऑफ अ क्रॉप, एक सीड से एक छोटा सा पौधा बनता है, उस पौधे से एक बड़ी फसल बनती है. क्या उस फसल से दोबारा से एक सीड बनाया जा सकता है? द आंसर इज़ नो. दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड. इस चेंज को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं. लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज. ट्रीज से लीव्स टूटकर गिर जाती हैं. क्या वो दोबारा लीव्स जो हैं वो पत्तों ट्रीज पर लगेंगी? नो. द आंसर हेयर इज़ ऑल्सो नो. फ्लावर्स ब्लूम करते हैं. ओके, तो दिस इज़ ऑल्सो दिस चेंज कैन ऑल्सो नॉट बी रिवर्स्ड. ओके, हमारे नेल्स ग्रो करते हैं, ठीक है, हमारे हेयर्स ग्रो करते हैं और हमारी हाइट बढ़ती है. हमारी हाइट दोबारा से छोटी नहीं होगी. ओके, दिस चेंज कैन ऑल्सो बी नॉट रिवर्स्ड. ये ऐसे चेंजेस हैं जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं. ठीक है, सो हियर द क्वेश्चन इज, कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड? क्या चेंजेस, सभी चेंजेस को रिवर्स किया जा सकता है? एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस स्लाइड that no, all changes cannot be reversed. Here also I have given some examples. Like my first example is blowing of balloon changes the shape and size of balloon. जैसे भी आप एक गुब्बारा फुलाते हो, एक बलून को ब्लो करते हो, तो उससे क्या होगा? जो बलून का जो शेप है और जो साइज़ है वो चेंज हो जाएगा. बलून का जो साइज़ है वो इंक्रीज हो जाएगा. कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? येस, दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड. हम अगर उसके अंदर से हवा निकाल देंगे तो वो बलून अपनी वापस पुरानी शेप में आ जाएगा. सो दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मेकिंग टॉय एरोप्लेन बाय फोल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर. आप सब ने पेपर को फोल्ड करके एरोप्लेन बनाया होगा, सबको आता होगा बनाना. सो व्हेन वी आर मेकिंग एन एरोप्लेन बाय फोल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है, क्या इस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं? येस, वी कैन रिवर्स दिस चेंज. हम उस पेपर को जो हमने फोल्ड किया है उसको वापस से प्लेन पेपर बना सकते हैं. ठीक है, उसको हम खोल देंगे तो दोबारा से हमारे पास ओरिजिनल पेपर वापस आ जाएगा. सो दिस चेंज कैन ऑल्सो बी रिवर्स्ड. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अ बोल ऑफ डो एंड रोल्ड आउट रोटी. रोटी बनाते हुए देखा होगा आपने या फिर आपने बनाई भी होगी. तो उसमें क्या होता है, जब एक डो का जो बॉल बनाई जाती है फिर उसको रोटी में बेला जाता है, रोटी की शेप बनाई जाती है. क्या उस बेली हुई रोल्ड आउट रोटी को हम दोबारा से डो बना सकते हैं? येस, आवर आंसर इज येस. सो दिस चेंज कैन ऑल्सो बी रिवर्स्ड. जो फ्लैटेंड रोटी है उसको हम क्या कर सकते हैं? दोबारा से डो में कन्वर्ट, जो बॉल होता है डो बॉल, उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, सो आवर क्वेश्चन वॉज, कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड? सो यहाँ पे जितने भी हमने एग्जाम्पल्स देखे उसमें हमने क्या देखा कि दीज
चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड, इन चेंजेस को रिवर्स किया जा सकता है, यानी कि वापस ओरिजिनल शेप और साइज़ में जो भी चीज़ों को हमने चेंज किया उसको वापस हम ला सकते हैं, ठीक है। सो अभी हमने जो एग्जांपल्स देखे लास्ट स्लाइड में उसी को हम एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ठीक है। हमने देखा कि हम वी आर ब्लोइंग अ बलून, ठीक है, तो उसको उसका जो शेप और साइज़ है वो चेंज हो जाता है। जब हम उसके अंदर से हवा निकाल देंगे देन बलून विल कम टू इट्स ओरिजिनल शेप, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से लेंगे, राइट। ब्लो अ बलून टू इट्स फुल साइज एंड टाई इट्स माउथ विद अ स्ट्रिंग टाइटली। एक बलून को ब्लो करना है और उसको जो पीछे से उसका जो एंड होता है उसको उसका जो माउथ है वी विल टाई इट विद अ स्ट्रिंग। और जैसे ही हम उसको एक पेंसिल से, पेन से या नीडल से प्रिक करेंगे तो क्या होगा, बैलून विल बर्स्ट, बैलून बर्स्ट हो जाएगा। तो क्या अब आप उस बलून को उसकी ओरिजिनल शेप में ला सकते हो? द आंसर इज नो, वी कैन नॉट ब्रिंग दिस बलून टू इट्स ओरिजिनल शेप बिकॉज अभी क्या हो गया, वो फट चुका है, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया था, एरोप्लेन बनाया था हमने पेपर फोल्ड करके, ठीक है। अगर हम उसी एरोप्लेन को पेपर कटिंग करके बनाएं, ठीक है, पेपर कटआउट से बनाएं, तो क्या हम उसको उसकी वापस ओरिजिनल शेप में ला सकते हैं? क्या हमें वो पेपर दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में मिलेगा? आंसर इज़ नो, क्योंकि अब पेपर में से हमने कटिंग किया है, ठीक है। सो दिस चेंज इज़ ऑल्सो कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया था, हमने एक डॉ बॉल से रोटी की शेप में उसको फ्लैट किया था, ठीक है। तो अगर हम उस रोटी को तवे पर सेक दें तो क्या उस पकी हुई रोटी या बेक की हुई रोटी को दोबारा से हम उसको आटे में, फ्लैटेंड रोटी में कन्वर्ट कर सकते हैं? सो आवर आंसर हेयर इज ऑल्सो नो। सो दीज आर द टाइप ऑफ चेंजेस वेयर दीज कैन नॉट बी रिवर्स्ड। हमें जो ओरिजिनल चीज़ है वो वापस नहीं मिलेगी। सो वी कैन से दैट दीज चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड, राइट। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस। हमने अभी जो भी स्लाइड्स देखी, पीछे 2-3 स्लाइड्स देखी, उसमें हमने देखा कुछ चेंजेस हैं जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं, जिनको हम उनकी ओरिजिनल पोजीशन में वापस ला सकते हैं उन चीज़ों को, और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। सो वी कैन सी दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस दैट आर रिवर्स्ड, वो चेंजेस जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं, एंड द चेंजेस दैट आर नॉट रिवर्स्ड, और वो चेंजेस जिनको हम रिवर्स्ड नहीं कर सकते, ओके। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड एंड द चेंजेस दैट आर नॉट रिवर्स्ड, ओके। So here I have given some changes and you have to tell it can be reversed or not. क्या उसको हम वापस ओरिजिनल पोजीशन में ला सकते हैं या नहीं उस चीज़ को, मतलब वो चेंज रिवर्सिबल है या फिर नहीं है। सो आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ रो एग टू बॉइल्ड एग, ठीक है। आपने कच्चा अंडा लिया, उसको आपने बॉयल कर दिया। सो कैन इट अगेन बी मेड रो? एक बॉइल्ड एग को क्या आप दोबारा से कच्चा बना सकते हो? नो। सो द आंसर इज़ नो, दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ओके। नेक्स्ट इज बैटर टू इडली। आपने बैटर से इडली बनाया, क्या इडली से आप दोबारा बैटर बना सकते हो? आवर आंसर इज नो, वी कैन नॉट मेक, सो दिस इज ऑल्सो अ चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। नेक्स्ट है वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स। गीले कपड़ों को आपने सुखा दिया, तो सूखे हुए कपड़ों को हम दोबारा से गीला कर सकते हैं? येस, सो दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वुलन यार्न टू निटेड स्वेटर। एक ऊन है आपके पास, ऊन को आपने स्वेटर में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या आप उस स्वेटर को दोबारा से ऊन बना सकते हो? आंसर इज़ येस। उसका अगर हम फैब्रिक, जो उसका धागा है वो निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जो यार्न है उसको हम खींचेंगे तो दोबारा से वो हम उसको वुलन यार्न में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इज ग्रेन टू इट्स फ्लोर। ग्रेन समझते हो ना आप, जो सीड्स होते हैं हमारे, जैसे वीट ग्रेन होते हैं, उसको हमने आटा बना दिया, उसको हमने ग्राइंड करवा के आटा बना दिया, तो क्या आटे को दोबारा से हम ग्रेन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? आंसर इज़ नो, वी कैन नॉट डू, ओके। नेक्स्ट इज कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क। ठंडे दूध को आपने गर्म दूध में कन्वर्ट कर दिया, क्या आप गर्म दूध को दोबारा से ठंडा कर सकते हो? आवर आंसर इज येस, सो दिस चेंज इज ऑल्सो रिवर्सिबल, वी कैन रिवर्स दिस चेंज। नेक्स्ट इज स्ट्रेट स्ट्रिंग टू अ कॉइल्ड स्ट्रिंग। एक धागा लिया आपने
जो सीधा है उसको आपने कॉइल्ड कर दिया, ठीक है, एक सीधा धागा था उसको आपने इस तरह से कन्वर्ट कर दिया, तो क्या आप उसको दोबारा से सीधा कर सकते हो? सो ये अवर आंसर इज़ येस, वी कैन डू। ठीक है, नेक्स्ट है बर्ड टू फ्लावर, एक कली है जो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है, तो क्या एक फ्लावर दोबारा से कली बनेगा? आंसर इज नो, सो दिस इज नॉट अ रिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट इज मिल्क टू पनीर, आपने मिल्क से पनीर बना दिया, तो क्या उसी पनीर से आप मिल्क बना सकते हो? आवर आंसर इज नो, वी कैन नॉट मेक। नेक्स्ट इज काउ डंग टू बायोगैस, काउ डंग से बायोगैस बनाई, तो बायोगैस से काउ डंग बनाया जा सकता है? नो। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रेच्ड रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज, एक रबर बैंड है जिसको हमने स्ट्रेच किया था, क्या उसको दोबारा से नॉर्मल साइज में ला सकते हैं? येस, जब हम उसको छोड़ देंगे दैट विल कम बैक टू इट्स नॉर्मल साइज, सो अवर आंसर इज येस, इट कैन बी रिवर्स्ड। आइसक्रीम टू मोल्टन आइसक्रीम, एक आइसक्रीम है जो पिघल गई है, तो क्या उस मोल्टन आइसक्रीम को दोबारा से हम फ्रीज्ड आइसक्रीम में कन्वर्ट कर सकते हैं? आंसर इज येस, दिस इज ऑल्सो अ रिवर्सिबल चेंज। सो यहाँ पर आपने देखा देयर आर सम चेंजेस दैट can be reversed and there are some changes that cannot be reversed, so we can conclude that the changes are of two types, the changes that can be reversed and the changes that cannot be reversed, right? So यहाँ पे आपको क्या दिया है? अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, अभी हमने देखा किस तरह तरीके से किसी चीज़ में चेंज लाया जा सकता है, ठीक है, या किसी चीज़ में हम किसी चीज़ को किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे एक सीड है वो एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, दिस इज़ टाइप ऑफ चेंज। तो और कौन से दूसरे तरीके हैं जिस तरीक़ों से चेंज लाया जाता है? तो यहाँ पे आपको कुछ टूल्स दिखा रखे हैं, यू कैन सी दिस पिक्चर। तो इस पिक्चर में आपको क्या दिखा रखा है? कुछ टूल्स दिखा रखे हैं, और इन टूल्स के अंदर जो इनका हैंडल है दैट इज़ वुडन हैंडल है, और इसका जो टूल जो आपको दिखा रखा है आगे दैट इज़ ऑफ मेटल, ठीक है। तो हम टूल्स ये जो आपको दिखा रखे हैं, तो ये वुडन हैंडल को इनमें फिक्स कैसे किया जाता है? जो आपको मेटल की रिंग दिख रही होगी, ये देखो आपको दिख रही है मेटल की रिंग, तो इसके अंदर आपको वुडन हैंडल को फिक्स करना है, इस तरह से फिक्स करना है कि वो वापस से बाहर ना निकले। तो उसके लिए क्या किया जाता है? ये जो मेटल होता है, मेटल को हीट किया जाता है, मेटल को हीट करेंगे तो क्या होगा? इट विल एक्सपेंड, वो जो है उसका साइज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, तो इसका होल का साइज़ बड़ा हो जाएगा। तो हम इस वुडन जो हमारी रॉड है इसको हम उसके अंदर डाल देंगे, रिंग के अंदर डाल देंगे, और एंड वी विल लेट इट कूल डाउन, तो हम उसको ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। देन मेटल विल कॉन्ट्रैक्ट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि उसका साइज़ दोबारा से छोटा हो जाएगा जैसे जैसे वो ठंडा होगा, और जो वुडन रॉड है वो उसके अंदर अच्छे से फिक्स हो जाएगी, ठीक है। सो दिस चेंज इज ऑल्सो रिवर्सिबल चेंज, हाउ वी हैव हीटेड द मेटल टू एक्सपैंड इट, ओके। तो फिर हमने उसको दोबारा से ठंडा किया ताकि वो दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, सिकुड़ जाए, उसका साइज छोटा हो जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया? हीटिंग एंड कूलिंग, एंड इट इज अ टाइप ऑफ रिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट है चेंज इन स्टेट ऑफ वाटर। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट ऑफ वाटर? you know that water is found in three states, that is solid, liquid and gas. इन अदर वर्ड्स वी कैन से आइस, वाटर एंड वाटर वेपर्स, ठीक है। तो वाटर की स्टेट्स को चेंज करना, ठीक है, जैसे आइस से वाटर में कन्वर्ट होना, वाटर से वाटर वेपर्स बनाना, ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ चेंज। और ये चेंजेस भी जो होते हैं दीज आर ऑल्सो रिवर्सिबल। अगर हम आइस से वाटर बना सकते हैं तो हम वाटर से आइस भी बना सकते हैं। इन द सेम वे इफ वी कैन कन्वर्ट वाटर टू वाटर वेपर्स, देन वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट वाटर वेपर्स टू water, and then water we can convert to ice, okay. So this is a reversible change. Next is burning of candle. Burning of candle is also a change because when a candle burns, तो जब कैंडल बर्न करती है तो वो इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन दैट इज प्रेजेंट इन एयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उससे वो रिएक्ट करती है, एंड इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अ चेंज एंड दैट इज एन इरिवर्सिबल चेंज, मीन्स दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ठीक है। जब एक कैंडल बर्न कर रही है इट इज़ रिएक्टिंग विद द सराउंडिंग ऑक्सीजन एंड इट इज़ फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक टू कैंडल वैक्स और समथिंग, ठीक है। तो दिस इज़ अ
चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। नेक्स्ट इज मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स का पिघलना, ठीक है। वैक्स को आप पिघला सकते हो, फिर उसको दोबारा से आप सॉलिडिफाई कर सकते हो, उसको जमा सकते हो। सो दिस इज ऑल्सो अ चेंज दैट इज रिवर्सिबल, ठीक है। बर्निंग ऑफ अ इंसेंस स्टिक, इंसेंस स्टिक क्या होती है? एक अगरबत्ती, अगरबत्ती को आप बर्न करते हो, क्या एक जली हुई अगरबत्ती को आपने बर्न कर लिया, क्या दोबारा से आप उसको ओरिजिनल अगरबत्ती में कन्वर्ट कर सकते हो? सो द आंसर इज नो, वी कैन नॉट कन्वर्ट ए burned incense stick to its original shape and size. So this is an irreversible change, or the change that cannot be reversed, right? So there are some changes that occur when two substances are mixed together. कई बार क्या होता है, दो substances को mix करके भी हम कुछ changes लाते हैं, जैसे कि mixing of salt and water. When you will mix salt with water, then what will happen? It will become a salt solution, ठीक है। salt और water को हमने mix किया तो वो क्या बन गया? salt solution बन गया। so it is a type of change. And which type of change is this? It is a reversible change, because we can obtain salt and water back from the salt solution by the process of evaporation and condensation, ठीक है, as we have learned in the previous chapter. Next is setting of curd. curd कैसे बनाई जाती है? when some curd is mixed with the lukewarm milk. okay, here also we are मिक्सिंग टू थिंग्स, ठीक है। सो जब हम दो चीज़ों को, मिल्क और कर्ड को मिक्स करेंगे तो क्या होगा? पूरा का पूरा जो मिल्क है हमारा वो क्या हो जाएगा? इट विल कन्वर्ट इनटू कर्ड। एंड विच टाइप ऑफ चेंज इज दिस? इज दिस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड और नॉट? सो आवर आंसर इज दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड, बिकॉज when we are making curd from milk, we cannot make milk from the कर्ड, हम कर्ड से वापस से मिल्क नहीं बना सकते। सो दिस इज अ चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। एंड मिक्सिंग ऑफ सोल्ट एंड वाटर टू फॉर्म सोल्ट सॉल्यूशन इज अ चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड। ओके, सो what we have learned in this chapter, so there are two most important points that we have learned from this chapter. These are, some changes can be reversed and some changes cannot be reversed. Next point is, a change may occur by heating a substance or by mixing it with some other. ठीक है, हम किस तरह से किसी चीज़ में चेंज ला सकते हैं? किसी सब्सटेंस को हीट करके, like I told you that ice get converted into water by heating, by getting heat. और अगर हम water को और ज़्यादा हीट करेंगे then it will get converted into water vapor. So there is occurring a change in the state of water because of the heating, ठीक है। और we can change a substance by mixing it with some other. किसी चीज़ के अंदर एक सब्सटेंस को मिक्स करके भी हम चेंज ला सकते हैं, जैसे कि हमने मिल्क और स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड को मिक्स किया टू मेक कर्ड, और वी मिक्स्ड सॉल्ट एंड वाटर टू मेक सॉल्ट सॉल्यूशन, राइट। सो changes, we can bring many changes by heating a substance or by mixing it with some other substance. And there are some changes that can be reversed and there are some changes that cannot be reversed. Okay, so this was our chapter. Hope you liked the chapter, and if you have liked the chapter, please don't forget to subscribe and like this channel. Okay, thank you, bye bye.